हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, कैपिटलाइजेशन का जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है गुडविल को ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। यहाँ पे लिखा गया है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 33,000 रुपीज़, ये सॉरी 33,000 रुपीज़ है ना। और हमारा जो रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो है 15% का। ओके, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म है 1,80,000 रुपए की, और हमारी लाइबिलिटीज है 20,000 रुपए की। ठीक है, तो इससे हमारी नेट एसेट आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू, है ना। तो आपको यूज करना है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों को। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ एक, है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 है उसको करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 28 है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है ना। तो यही आपका एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो आप बोल सकते हैं। तो मैं इसको एवरेज प्रॉफिट लिख देता हूँ। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, क्वेश्चन में 33,000 ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न 15% का है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। तो सेम चीजें हम उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा 15% है, पिछले क्वेश्चन में 12% था, यहाँ 15% है ये। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम फिर फाइंड आउट करेंगे बच्चों, है ना। तो उसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास है 33,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और डिवाइड करेंगे 15 से। ठीक है, सो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सो 33,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, तो 2,20,000 रुपए। 2,20,000 आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या हम बोल सकते हैं इसको कैपिटल रिक्वायर्ड भी इसको बोलते हैं। तो हमारे पास जो है एक चीज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए टोटल एसेट माइनस जो है हमारी लाइबिलिटी 20,000, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट जो है मेरे पास वो है 1,80,000 की। इसमें से मैं माइनस करूंगा आउटसाइड लाइबिलिटीज 20,000 की। तो मेरे पास जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी 60,000 रुपए। तो बच्चों 60,000 रुपीज की वैल्यू जो है मेरे पास आ चुकी है कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब मैं जो फॉर्मूला लगाता हूँ गुडविल का उसको लगाऊंगा, है ना, और मतलब अपना जो है आंसर निकाल दूंगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 2,20,000, माइनस करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000। ठीक है। सो गुडविल जो है मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 1,60,000 रुपए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। ये मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया है ना। ये मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर है हमारा। गुडविल का जो आंसर है वो है 60,000 रुपए, है ना। तो, हो सकता है देखिए मिस्टेक हो गई हो कहीं कैलकुलेशन में, मैं देख लेता हूँ एक बार। सो बच्चों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 1,80,000 माइनस 20,000 है ना। 1,80,000 माइनस अगर मैं 20,000 करता हूँ तो मेरे पास जो है वो 1,60,000 बचता है, ना कि 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक मिस्टेक है, सॉरी। तो 1,60,000 आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ भी मुझे 1,60,000 ही जो है वो लिखना पड़ेगा, सॉरी, है ना। ओके, तो ये जो है मेरा गुडविल आ गया 60,000 अब। ओके, तो 1,00,000 से ज्यादा आ रहा था, तो ये मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो देखिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ चुका है। ओके, अब यही हमारा क्वेश्चन है। हमको गुडविल की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, पर हम अब यूज क्या करेंगे, हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे। ठीक है, सो देखिए, अब जो चीजें मैंने लिखी थी, है ना, यहाँ पे देखिए, एक तो है मेरा एवरेज प्रॉफिट, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ओके, मेरा नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको मैं बाद में लिखता हूँ। बट मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कितना आया है 1,60,000 रुपए, उसको भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब मेरा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है 15% है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा देखिए, जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि 15% से। तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट अपॉन 100। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,60,000 का, मल्टीप्लाई बाय 15/100। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000। तो 24,000 का नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 33,000 माइनस 24,000, तो ये हमारा कितना हो गया देखिए, ये आ गया 9,000। ठीक है, तो 9,000 रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में गुडविल कैसे आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। गुडविल डायरेक्ट आ जाएगी इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट है 9,000 का, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे यहाँ पे 100 और डिवाइडेड बाय करेंगे 15 से। ठीक है, सो गुडविल इज इक्वल टू, देखिए अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, देखिए 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, तो 60,000 है ना। तो
सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हमारा जो आंसर है वो 60,000 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है सुपर प्रॉफिट की वही हमारा आंसर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 60,000 हमारा आंसर है। हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया है, 100 अपॉन रेट लिखा है हमने। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा का सारा। ओके, तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। ओके जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से है और जो नीचे मैंने बताया वो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है कंप्लीट, है ना। आप देख सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों ये है आपको होमवर्क में। तो एक फर्म ने अर्न किया है 15,000 रुपए का प्रॉफिट एक साल का, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट हम मान लेते हैं। सो इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस अ 10% रिटर्न इज जनरली, तो रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। टोटल एसेट है 1,70,000 की और लाइबिलिटीज है 60,000 की। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 1,10,000 हमारे पास नेट एसेट यानी कि कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। तो कैलकुलेट करना है गुडविल की वैल्यू को ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों इसमें सुपर प्रॉफिट आप निकाल देंगे कैसे, एवरेज आपके पास दिया है, कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और उसको फिर जो है वो कैपिटलाइज कर देंगे यानी कि 100/10 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये है आपको होमवर्क में, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड भी हो जाता है यहाँ पे क्लोज। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, है ना, तो प्लीज आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ पर्सनली जो है आप फोन पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।